हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। अपनी लाइफ में एक चॉइस सेलेक्ट करने से पहले तक टिमोथी फेरिस भी एक 9 से 5 एम्प्लॉय थे, मगर वो अपनी लाइफ को यूं ही नहीं गुजारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो सालों इंतजार के बाद एक ऐसे ओल्ड मैन बने जो अपनी रिटायरमेंट का पैसा भी इंजॉय ना कर सके। और टीम फेरिस आपके लिए भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए वो आपको न्यू रिच ज्वाइन करने का मौका दे रहे हैं। सालों से ये माना जाता रहा है कि अगर सक्सेस पानी है तो खूब मेहनत से स्टडी करो, कॉलेज से डिग्री लो और 8 घंटे ऑफिस की जॉब करो, और इसी को लोग रियल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए गुड फ्यूचर है। लेकिन आप चाहे तो इस रियलिटी को बदल सकते हैं। न्यू रिच वो है जो अपने रूल्स बनाकर अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जीते हैं। टीम फेरिस और बाकी कईयों ने प्रूव कर दिखाया है कि आप चाहे तो कोई प्रोडक्टिव बिजनेसमैन या एम्प्लॉय होते हुए भी एक लग्जूरियस लाइफ के मज़े ले सकते हैं। आप दुनिया जहान घूमते हुए, अपने शौक पूरे करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आप मिलीनियर हो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी मोबिलिटी और टाइम मैक्सिमाइज करना है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ हमेशा हार्ड ही हो। इन न्यू रिच लोगों ने एक नए लाइफ स्टाइल डिज़ाइन को अपनाया है। डेल बेग स्मिथ सिर्फ 21 साल का है और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एथलीट भी है। उसने 2006 के विंटर ओलंपिक फॉर स्की में गोल्ड मेडल भी जीता था। डेल ने स्की में एक परफेक्ट बैकफ्लिप लिया और पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। न्यू रिच बाकी लोगों से बड़े डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन में रहते हैं और वे अपने रूल्स खुद डिफाइन करते हैं। इस बुक में बताए रूल्स को फॉलो करके हम जल्दी ही अमीर बन सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जिनमें पहला रूल है रिटायरमेंट एज अ गोल इज फ्लॉड। इसका मतलब ये कि रिटायरमेंट का गोल रखना ही गलत है। सब लोग रिटायरमेंट पर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं? अगर कोई ऐसा करता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ के मोस्ट फिजिकली फिट ईयर्स गुजारे, उससे वो खुश नहीं है। इसके अलावा जब तक आप रिटायर होंगे, जैसे मान लो आज से 30 साल बाद, तब महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपकी लाइफ सेविंग की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। और क्योंकि आप सारी लाइफ हार्ड वर्क करते रहे, तो आपको काम की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी होगी कि रिटायरमेंट होने के 1 हफ्ते बाद ही आप बोर होने लगेंगे। दूसरा रूल्स है टू सर्वाइव रेस्ट इज आल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विथ एक्टिविटी, यानी सर्वाइव करने के लिए एक्टिविटी के साथ रेस्ट भी जरूरी है। एक न्यू रिच पर्सन बनकर आप मिनी रिटायरमेंट चूज कर सकते हैं। आपको जब जरूरत पड़े तब काम करें, वरना आराम। 50 साल बाद रिटायर होने के बजाय आप अपने प्रेजेंट टाइम में घूम फिर सकते हैं या फिर कोई हॉबी या शौक पूरा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ प्रोडक्टिव बनाने के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। ऑथर टिम फेरिस अपना एम रखते हैं कि वो 1 महीने एक अलग कंट्री में गुजारेंगे, अगर ये नहीं तो टैंगो या किक बॉक्सिंग करेंगे। टीम हर 2 महीने काम करने के बाद एक मिनी रिटायरमेंट लेते हैं। तीसरा न्यू रिच रूल्स है लेस इज नॉट लेजीनेस, यानी जब आप लाइफ स्टाइल डिजाइन अप्लाई करते हैं तो मीनिंगलेस वर्क से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ताकि आप अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाए। न्यू रिच ऑफिस में कम टाइम स्पेंड करने के बावजूद सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बिजी होने का मतलब जरूरी नहीं कि काम भी प्रोडक्टिव ही हो। चौथा रूल्स है रिलेटिव इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्सोल्यूट इनकम, यानी एब्सोल्यूट इनकम से ज़्यादा रिलेटिव इनकम इम्पॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट इनकम बस आपकी सैलरी होती है, जबकि रिलेटिव इनकम में आपकी सैलरी और आपका वर्किंग अमाउंट ऑफ टाइम दोनों कंसीडर होते हैं। आज के टाइम पर पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपके पास कितना टाइम है, कितनी फ्रीडम है, ये चीज़ आपको अमीर बनाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 आदमी हैं, एक का नाम है सनी और एक का नाम है बंटी। बंटी एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है। दूसरी तरफ सनी एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिससे वह हर महीने 75,000 रुपए कमाता है। और अगर हम यहाँ सिर्फ मनी कंसीडर करें तो बंटी रिच है, लेकिन बंटी वीकली 40 घंटे काम करता है, जबकि सनी वीकली सिर्फ 15 घंटे ही काम करता है। तो बंटी हर घंटे के 625 रुपए कमाता है और सनी हर घंटे के 1250 रुपए कमाता है। तो एक्चुअल में कौन ज़्यादा अमीर है, सनी या बंटी? सनी यहाँ पर बंटी से 2 टाइम रिच है, क्योंकि बंटी हफ्ते में बहुत काम करता है तो उसके पास टाइम नहीं होता कुछ और काम करने को। दूसरी तरफ सनी के पास काफ़ी टाइम रहता है, जिससे वह अपनी स्किल्स पर काम करता रहता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान केंद्रित करता है। 5वां रूल्स है आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन। लोग हमेशा ही आपको पीछे धकेलने की फिराक में लगे रहेंगे, चाहे आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स या आपका बॉस। बेशक उन्हें बुरा लगे तो लगे, लेकिन अपनी सक्सेस के रास्ते में किसी को भी ना आने दे। आपकी बातों से उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह किताब बताती है कि कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करके सफल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं इस किताब में बताए गए डील फॉर्मूले को अपनाकर आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं, जहां डी का मतलब डिफाइन, ई यानी एलिमिनेट,
ए का मतलब ऑटोमेशन और एल का मतलब लिबरेट, जिसमें पहला फॉर्मूला है डिफाइन। डिफाइन का मतलब है परिभाषित करना। टीम कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें। देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आपका किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वही गोल चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जो आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपको बोलते हैं। आप दूसरों से अलग करिए और ऐसा करने से डरिए मत। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। एक दिन आपकी सक्सेस देखकर खुद आपका एग्जाम्पल देंगे। गोल डिफाइन करने के बाद आप गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचिए और स्ट्रेटजी बनाइए। दूसरा फॉर्मूला है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है हटाना। टीम कहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाली फालतू बातों को हटा दें, जैसे फालतू के क्लाइंट्स, फालतू के ईमेल्स, फालतू के सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स। ये सब आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। टीम बताते हैं कि रीच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, दो जरूरी चीज़ें और भी है, वो है टाइम और मोबिलिटी। मान लीजिए आपकी जॉब आपको बहुत से पैसे दे रही है, लेकिन जाना आपको 9 बजे ही पड़ेगा और छुट्टी होगी 5 बजे। तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल कब करोगे? लाइफ के मज़े कब उठाओगे? जब सारा टाइम जॉब ही करते रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या आप सिंगापुर या बाली जैसी जगह पर जाकर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हो? ऑनलाइन बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है। बस लैपटॉप और इंटरनेट उठाइए और दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए। वहाँ घूमिए फिरिए और 1-2 घंटे बिजनेस को भी दे दीजिए। तीसरा फार्मूला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाला। मतलब आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप चलता रहे और आपको कुछ खास काम ना करना पड़े। बुक के इस पार्ट में टीम बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक ही काम करता रहे। इससे आपको टाइम, मोबिलिटी और पैसा तीनों ही मिलेंगे, जिससे आप ट्रू रिच बन पाएंगे। मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हर चीज़ खुद न करके आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और से करवा सकते हैं। आजकल हर चीज़ के एक्सपर्ट ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेट कर देने से आपके पास बहुत सा टाइम बच जाएगा, जिसे आप घूमने फिरने, नए कोर्स करने, नई स्किल सीखने में लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों और फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चौथा फार्मूला है लिबरेट, जो कि बुक का नाम भी है द 4 आवर वर्क वीक। बुक के चौथे पार्ट में टीम फेरिस बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल निकले और आप रिच होने लगे, तब आपको लिबरेट यानी आज़ादी से जीवन बिताना चाहिए। वे कहते हैं कि बीच बीच में आप मिनी रिटायरमेंट ले ले। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी जॉब में खपा देते हैं और बुढ़ापे में फुल रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास टाइम और पैसा जरूर होता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या कोई इतना घूम फिर सकता है या उतने जोश से एंजॉय कर सकता है जितना कि जवानी के दिनों में? इससे अच्छा है ऑनलाइन बिजनेस के बीच बीच में 2 से 3 महीने की मिनी रिटायरमेंट लेते रहें। उस समय खूब चिल करें, रिलैक्स करें और दुनिया घूमें। इससे आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो 4 गुनी शक्ति के साथ काम कर पाएंगे। इससे आपका ऑनलाइन बिजनेस और भी बेहतर हो जाएगा, आप और भी ज़्यादा पैसा कमाओगे। ऑटोमेशन पर होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस अपने आप ही चलता रहेगा। डील के अलावा टीम ने इस बुक में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताए हैं। इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कम समय में दूसरों से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। रूल्स पहला है परेटो प्रिंसिपल या 80-20 का रूल्स। इसे इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो का लॉ भी कहा जाता है। इस रूल्स के मुताबिक बिजनेस में आप जो भी करते हैं उसका 80% बेकार ही होता है, सिर्फ 20% ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको उस 20% की पहचान करनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। टीम फेरिस ने अपना बिजनेस चलाने के लिए डेली 15 घंटे तक काम किया। वो हमेशा खुद को हेल्पलेस फील करते थे। वो डेली सनराइज से पहले उठकर यूके में अपनी कस्टमर को कॉल करते और रेगुलर 9 से 5 घंटे अपने यूएस वाले कस्टमर को भी फॉलो किया करते थे। उसके बाद न्यूजीलैंड और जापान मार्केट के लिए फ़ोन कॉल्स में लग जाते थे, जो मिडनाइट तक चलती रहती थी। उस वक्त तक टीम को 80/20 के प्रिंसिपल के बारे में पता चल चुका था। तब उनके 120 होलसेल कस्टमर्स थे, जिनमें से बस 5 ही रेगुलर ऑर्डर देते थे, फिर चाहे टीम उन्हें फॉलो करे या नहीं। और वो कस्टमर्स ऑर्डर भी हमेशा बल्क में देते थे। तो टीम ने डिसाइड किया कि वो बस इन्हीं कस्टमर के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि उन सबको जो उन्हें हेडेक के अलावा और कुछ नहीं देते थे। टीम के 2 ऐसे भी कस्टमर्स थे जो हमेशा ही उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया करते थे, जिसकी वजह से पूरा दिन टीम का मूड खराब रहता था और अल्टीमेटली उन्होंने उन दोनों कस्टमर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो क्या उन्हें कोई लॉस हुआ? एक्चुअली टीम को उल्टा फायदा हुआ। उनके ज़्यादातर कस्टमर हाई मेंटेनेंस वाले थे। उनके साथ काफ़ी टाइम और एनर्जी खर्च होती थी, मगर उनसे उतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता था।
परेटो के लॉ के अकॉर्डिंग टीम अपने सिर्फ 5% कस्टमर से ही 95% प्रॉफिट कमाते थे। ज़्यादा कस्टमर्स का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं, इसलिए टीम ने बाकी के अनयूजफुल कस्टमर्स के बजाय सिर्फ उन्हीं टॉप 5 पर फोकस किया जो उन्हें लार्ज ऑर्डर देते थे। अब उनके वीकली काम करने के घंटे 80 से सिर्फ 15 रह गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अब बेहद खुश और लिबरेटेड फील किया करते थे और अब उनका बिजनेस भी पहले से ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। ये 20% कस्टमर ही आपको रीच बना देंगे। इस तरह आपका कीमती टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। 2 इम्पोर्टेंट रूल्स में दूसरा इम्पोर्टेंट रूल्स है पार्किंसन रूल्स। इस रूल के मुताबिक हम किसी काम को जितना समय देते हैं वो काम उतने ही समय जितना अपने आप को लंबा कर लेता है। एक बार एक अमेरिकन टाइकून था जो मेक्सिको के एक छोटे से गांव में वेकेशन पर गया, क्योंकि ऐसा उसके डॉक्टर ने उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए बोला था। लेकिन अपने वेकेशन के पहले दिन में ही उस बिजनेस टाइकून को अपने बिजनेस से रिलेटेड बैड न्यूज़ मिली, तो वो कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए डॉक पे चला गया। वहाँ उसने एक फिशरमैन को देखा जिसके पास एक छोटी सी बोट थी और उसने अभी अभी एक बड़ी येलो ट्यूना फिश पकड़ी थी। उस बिजनेस टाइकून ने उस फिशरमैन को इतने बढ़िया कैच के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। कितना टाइम लगा तुम्हें इन्हें पकड़ने में? बिजनेसमैन ने पूछा। बस थोड़ी देर, फिशरमैन ने कहा। तो तुमने ज़्यादा फिश पकड़ने के लिए कुछ देर और वेट क्यों नहीं किया? मेरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के खाने लायक इतना काफ़ी है, फिशरमैन ने कहा। तो फिर बाकी टाइम तुम क्या करते हो? फिशरमैन ने बताया कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है। दोपहर में वो अपनी वाइफ के साथ नींद लेता है। रात में वो गांव में अपने फ्रेंड्स से मिलने जाता है और वो सब मिलकर गिटार बजाते हुए वाइन पीते हैं। फिशरमैन की बात सुनकर बिजनेसमैन जोर से हंसा और उसने कहा, सर मैंने हार्वर्ड से MBA किया है और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने फिशरमैन को सजेशन दिया कि उसे फिश पकड़ने में और ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए ताकि वो एक बड़ी सी बोट ले सके और फिर ऐसे वो और एक बड़ी बोट ले सकता है और फिर एक दिन उसके पास खुद की एक फिशिंग लाइन होगी। जब वो ज़्यादा फिश पकड़ने लगेगा तो उसे मिडलमैन के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल्स करने से उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे वो खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकेगा। क्योंकि फिशरमैन के पास सारा कंट्रोल होगा अपने प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करने तक। फिर बाद में वो चाहे तो अपना ये छोटा सा गांव छोड़कर मेक्सिको सिटी या लॉस एंजलिस या फिर न्यूयॉर्क में भी रह सकता है। मगर सर इतना कुछ हासिल करने में कितना टाइम लग जाएगा? फिशरमैन ने पूछा। 15 या 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, बिजनेसमैन ने जवाब दिया। लेकिन तब क्या होगा सर? इस पर बिजनेसमैन फिर हंसा और बोला, यही तो बेस्ट पार्ट होगा। राइट टाइम आने पर तुम एक IPO अनाउंस करोगे और अपनी कंपनी बेच दोगे, तुम्हें मिलियंस मिलेंगे। मिलियंस सर, लेकिन फिर क्या होगा? फिशरमैन ने पूछा। तो बिजनेसमैन ने उसे बताया कि जब फिशरमैन के पास मिलियन होंगे तो उसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब वो काम से रिटायर होकर किसी छोटे से गांव रह सकता है जहां वो देर तक सोया रहेगा और सुबह थोड़ी फिशिंग करेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा और दोपहर में वाइफ के साथ नींद लेगा और फिर शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ गिटार बजाते हुए वाइन पिएगा। पार्किंसन रूल के मुताबिक अपने कोई काम को करने के लिए उसे कम समय दीजिए। मान लीजिए एक टीचर एक क्लास में 2 सेक्शन के बच्चों को इंग्लिश की असाइनमेंट देता है। सेक्शन A को वो 1 हफ्ते का टाइम देता है और सेक्शन B को 1 मंथ का। अगर 1 हफ्ते के बाद चेक करें तो सेक्शन A के बच्चों ने 1 हफ्ते में ही असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन सेक्शन B के काफ़ी बच्चों ने 1 हफ्ते तक तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया होगा, जबकि वो चाहते तो वो भी 1 हफ्ते में असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते थे, जैसा सेक्शन A के बच्चों ने किया था। क्योंकि सेक्शन B को 1 मंथ का टाइम मिला था तो उनके दिमाग ने 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए आपको कोई काम फास्ट करना है तो उसे कम समय दीजिए, इससे आप उसे जल्दी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा है। आपको यह समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहें। अगले संडे फिर कुछ नया सीखने के लिए आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले संडे एक नई समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।